दोस्तों आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे लोगों ने ना हमसे स्ट्रैटेजी की रिक्वेस्ट करी है। वो कहते हैं सर स्ट्रैटेजी बताओ, कौन सी स्ट्रैटेजी से हम लोग काम करते हैं। तो आपके लिए आज एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी लेके आए हैं। हम भी इस स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये जो स्ट्रैटेजी है ना, आपको मज़ा आ जाएगा आपने एक बारी अगर पूरी वीडियो देख के समझ ली तो। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी क्लियर कर देता हूँ। वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली, इस स्ट्रैटेजी के कुछ रूल्स हैं, आपको उन रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो फिर आके मत बोलना कि स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। दूसरी चीज़ क्या है, इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपको प्रॉमिस करता है तो वो आपसे सरासर झूठ बोल रहा है। इस तरीके का कुछ भी नहीं होता जिसका विन रेट 100% हो। 100% जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। आप ये समझ लो, हाँ स्ट्रैटेजी का विन रेट अच्छा है, लेकिन अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि 100% मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गारंटी जैसा कुछ नहीं होता, हर जगह पर रिस्क इन्वॉल्व होता है और हमारे यहाँ पर भी रिस्क इन्वॉल्व है। आप ये चीज़ पहले समझ के चलो, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझो, अब हम स्ट्रैटेजी पे वर्किंग करेंगे। तो अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि वीडियो के अंदर आपको मिलने क्या क्या वाला है। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा कि किस तरीके से हम लोग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हम लोग इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे। इंडिकेटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सेटिंग्स। तो इंडिकेटर की सेटिंग्स हम आपको बताएंगे कि क्या रखनी है, क्या कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर बहुत सारे लोग ना अपने मन से मॉडिफाई करते हैं। मतलब कि अगर मैंने 1 आवर पे कोई सेटअप बताया है आपको, लोग क्या करते हैं, लोग 15 मिनट पे वो सेटअप लगाते हैं, वो चलता नहीं है। उसके अंदर क्या करते हैं, अपने लालच की फिटिंग करते हैं और फिर अपने हिसाब से उस चीज़ को मॉडिफाई करके कोशिश करते हैं कि यार अब हम इससे और भी तगड़ा कुछ निकालेंगे। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, पहले बता रहा हूँ। ये करोगे तो आप ही का नुकसान है। दूसरी चीज़, आपको इस स्ट्रैटेजी के कंप्लीट रूल्स दूंगा मैं। रूल्स मतलब कि किस तरीके से आपको रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके चलना है, किस तरीके से आपको कैपिटल को मैनेज करके चलना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कब एंट्री बनानी है और कब आपको एग्जिट बनानी है, और कब आपको ट्रेड से दूर रहना है, कब ट्रेड नहीं लेना है। हर एक चीज़ आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तीसरी, मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि ये अगर आप जाके देखोगे, ये हमारा एडवांस ग्रुप है। हम एडवांस ग्रुप में लोगों की फ्री में हेल्प करते हैं। फ्री में आप लोगों के लिए लाइव सेशंस लेके आते हैं। देखो आज ही सेशन होके खत्म हुआ है, ये रहा सेशन, ठीक है। ये सेशन का लिंक था, आज ही मैंने सेशन होस्ट किया था। देखो लाइव सेशन स्टार्ट ज्वाइनिंग। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देते हैं और प्रॉपर तरीके से आप लोगों की हेल्प करते हैं। तो जिस भी इंसान को गाइडेंस की ज़रूरत है, जो चाहता है हमारे साथ एडवांस ग्रुप के अंदर जुड़ना, उसके लिए सिंपल सा मैं तरीका बता रहा हूँ। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर 3 लिंक्स मिल जाएंगे। आप किसी भी लिंक से जाके अपना अकाउंट ओपन कर लो और अकाउंट ओपन करके हमको व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दो। कॉल मत करना, कोई उठाएगा नहीं। स्क्रीनशॉट भेज दो व्हाट्सएप के ऊपर। आपकी मर्जी है, आप कॉइन स्विच में बनाना चाहो कॉइन स्विच में बना लो, आपको डेल्टा पे बनाना है आप डेल्टा पे बना लो, आपको कॉइन DCX पे बनाना है तो आप DCX पे बना लो। जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिस भी चीज़ में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आपकी चॉइस है कंप्लीटली। हाँ, कॉइन स्विच पर अगर आप बनाते हो तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस है वो 0 लगेगी 10 लाख के वॉल्यूम तक। ये क्या है, ये मेरे जितने भी लोग हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर है मेरे साइड से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्किंग करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग करने क्या वाले हैं। तो स्ट्रैटेजी में हम एक इंडिकेटर का यूज करेंगे। उस इंडिकेटर को क्या कहते हैं, उस इंडिकेटर को हम लोग कहते हैं अडैप्टिव सुपर ट्रेंड। अब ये करता क्या है, ये बेसिकली आपको डायरेक्शन पता करने में हेल्प करता है कि आपको कौन से डायरेक्शन के अंदर वर्किंग करनी चाहिए। हम आपके साथ जो अभी काम करने वाले हैं वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करेंगे। तो हमारा जो माइक्रो एनालिसिस रहेगा वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर रहेगा। हमारा जो मैक्रो एनालिसिस रहेगा वो रहेगा भाई 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, सिंपल सा। अब ये जो पर्टिकुलर इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिलेगा, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर पहले चार्ट सही से लगाना है। कैसे लगाना है वो भी मैं अभी आपको सिखा दूंगा। चार्ट सही से लिखाने के बाद आपको इंडिकेटर लगाना है, उसकी सेटिंग सही से करनी है। सेटिंग्स एक बारी आपने सही तरीके से सब कुछ कर लिया, अब आपके पास जो सिंपल सा काम रह जाता है वो क्या रहता है, अब आपको सिर्फ जो स्ट्रैटेजी के रूल्स हैं उन रूल्स को फॉलो करना है और आपको सक्सेस हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है।
सिंपल हो गई कहानी। अब हम चलते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर, आ जाते हैं। देखो ये है प्रॉपर पूरा स्ट्रैटेजी की वर्किंग। अब देखो मैंने यहाँ पे जो चीज़ लगा रखी है वो सुपर ट्रेंड है नहीं, अडेप्टिव सुपर ट्रेंड नहीं है। मैं अभी अडेप्टिव सुपर ट्रेंड आपको लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले आप चार्ट पे चार्ट लगाना सीखो ट्रेडिंग व्यू पे, क्योंकि देखो आपको ट्रेड या तो कॉइन D6 पे करना पड़ेगा या डेल्टा पे करना पड़ेगा, और अगर जीरो ब्रोकरेज करना है तो आप कॉइन स्विच का लिंक नीचे मैंने डाल रखा है, वहां पे जाके अकाउंट खुलवा के वहां पे कर सकते हो। अब समझो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। जो ये इंडिकेटर मैं बता रहा हूं ये ट्रेडिंग व्यू पर ही है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा नहीं। तो आपको यहां पे पहले चार्ट ओपन करना है, यहां पे लगाना है, यहां पे पूरी चीज देखकर ट्रेड अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेना है। पहले समझा रहा हूं, बहुत लोग चिल्लाते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, भाई ट्रेडिंग व्यू पे है ये इंडिकेटर, हमारे उसमें है नहीं, डेल्टा पे नहीं है कोई। भाई सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे है, बता रहा हूं पहले से। करना क्या है देखते जाओ। पहले आप चार्ट, कौन सा चार्ट खोलना है, सही चार्ट देख रहे हो या नहीं, पहले वो समझ लो। मान लो फॉर सपोज आप कहते हो मेरे को इथीरियम का चार्ट खोलना है, ठीक है भाई। तो आप अगर सिर्फ ETH टाइप करोगे तो आपको बतेरे दिख जाएंगे, कॉइन बेस दिख जाएगा, बिटस्टैम्प दिख जाएगा, बिनांस दिख जाएगा, क्रिप्टो दिख जाएगा, कुछ भी दिख जाएगा। ये सब ओपन करोगे नुकसान करोगे। करना क्या है समझते जाओ। आपको लिखना है ETH, यानी कि आपको जो आपका कॉइन है उसके पहले 3 लेटर्स, उसके आगे आपको लिखना है USD। ये पहले तो कंप्लीट करना है, उसके बाद डॉट लगाना है, डॉट लगा के लिखना है P। क्यों? क्योंकि इससे आप सही चार्ट पे पहुंचोगे। जो इथीरियम के परपेचुअल फ्यूचर्स का चार्ट है आप उस पे पहुंचोगे, जो बिटकॉइन के परपेचुअल फ्यूचर्स का चार्ट है जिसमें आप ट्रेड लेने वाले हो उस पे पहुंचोगे। सोलाना का भी, चाहे आप किसी भी कॉइन में करो, पहले आपको कॉइन का नाम लिखना है ETH USD.P। ध्यान से देख लो भाई, ठीक है। ये कर दिया। अब मैंने यहाँ पे दिख रहा है डेल्टा एक्सचेंज का स्वैप क्रिप्टो चार्ट, चाहे मैं ये खोल लूँ, चाहे मैं बिनांस का खोल लूँ, चाहे मैं बायबिट का खोल लूँ, सारे सेम है। तो मैं यहाँ पे डेल्टा वाला खोल ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक बार ही अपना ये बढ़िया सा खोला इथीरियम का, ठीक है। अब मेरे को ये चार्ट मेरे सामने खुल गया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने फिलहाल के लिए खोल रखा है। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले मेरे को खोलना है और मुझे देखना है 1 आवर टाइम फ्रेम मेरे को बता क्या रहा है भाई। अच्छा, अब 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मेरे को जिस तरीके से जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि यार 1 आवर टाइम फ्रेम पर तो इथीरियम जो दिख रहा है मुझे अच्छा खासा, अभी ये इतनी बड़ी एक हमारी कैंडल बनी है जो कि हमें बुलिश मोमेंटम दिखा रही है, ठीक बात है। अब क्या ये कंफर्म है कि ये ऊपर ही जाएगा? द आंसर इज नो। लेकिन आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है, ठीक है। ये समझ रहे हो आप, ये पूरा कंसोलिडेशन है। तो इथीरियम क्या किया, बहुत देर तक यहाँ पे अपना मंडराया और यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद, कंसोलिडेशन का मतलब सिंपल होता है, कुछ नहीं है। यहाँ पर बायर सेलर्स ने लड़ाई करी, खूब लड़ाई करी, बायर्स एंड में जीत गए, तो बायर्स जीत गए, तो ये कंसोलिडेशन में फट के अभी अपसाइड को निकल रहा है। ये हमें नजर आ रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो सबसे पहले हमने अपनी क्या एनालिसिस बनाई कि हमको जो भी ट्रेड उठाना है वो हमको लॉन्ग साइड पे उठाना है, नंबर 1, क्योंकि हम आवरली टाइम फ्रेम पर देख चुके हैं कि हमारा मामला क्या बन रहा है। अब आ जाओ 15 मिनट के उस पर, ठीक है। 15 मिनट पे क्या करना है, हमें वापस चलते हैं और यहाँ पे हम खोलते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अभी हमने इंडिकेटर लगाया नहीं है, 15 मिनट पे हम जाएंगे और 15 मिनट पे हमें कुछ ऐसा ब्लास्ट टाइप सा नजर आ रहा है। अब हमें करना कैसे है, क्या करना है देखते जाओ, ठीक है। पहले चार्ट को मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से नजर आए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम ऊपर जाएंगे, एक सेकंड मैं इसे रीलोड कर देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी शायद मेरे ख्याल, ठीक है। अब हमने इसको रीलोड कर दिया, अब हम जाते हैं। ये हमने खोल लिया, ये 15 मिनट का हमारा खुला हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, हम गए ऊपर और ऊपर जाके हम इंडिकेटर्स में जाएंगे। अब देखते जाओ करना क्या है, कैसे करना है। इंडिकेटर पे हमको क्या सर्च करना है, मल्टी टाइम फ्रेम अडेप्टिव, एक सेकेंड, अडेप्टिव सुपर ट्रेंड। अडेप्टिव सुपर ट्रेंड के अंदर मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये रहा मशीन लर्निंग अडेप्टिव सुपर ट्रेंड, सॉरी मैंने गलती से गलत टाइप कर दिया था, मशीन लर्निंग अडेप्टिव सुपर ट्रेंड। ये देख रहे हो, ये बाय एल्गो अल्फा,
मैं आपको पूरा नाम भी बता देता हूँ, मशीन लर्निंग में लिख देता हूँ ताकि आपको बाद में डाउट ना हो। लोग बोलते हैं यार मिलता नहीं है इंडिकेटर, मशीन लर्निंग अडेप्टिव सुपर ट्रेंड। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप पूरा समझ जाओगे। ये देख लो, ये आपके सामने है बाय एल्गो अल्फा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये वाला इंडिकेटर पे मैंने क्लिक कर दिया, मेरे को दिख गया। अब बहुत लोग बोलते हैं हमें दिखाई नहीं दे रहा ये वो, क्योंकि तुमने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर दुनिया जहान के इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, वो काम नहीं करना है, ठीक है। मतलब कि ट्रेडिंग व्यू अगर आप फ्री वाला चला रहे हो, आप पेड वाला नहीं चला रहे हो, तो आप सिर्फ 2 इंडिकेटर्स एक बार में लगा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा इंडिकेटर प्लेस नहीं हो रहा, यहाँ पे चेक करो कि आपके कितने इंडिकेटर लगे हुए हैं। अभी मेरे 2 लगे हुए हैं, एक मेरा वॉल्यूम का लगा हुआ है, एक मेरा ये लगा हुआ है मल्टी टाइम फ्रेम अडेप्टिव सुपर ट्रेंड। मैं वॉल्यूम वाले को पहले हटा देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अब मैं एक और इंडिकेटर लगा सकता हूँ, ये पहले चेक कर लिया करो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आप समझो, आपको इस इंडिकेटर की सेटिंग्स ओपन करनी है। और सेटिंग्स ओपन करके आपको क्या करना है, सेटिंग्स में एटीआर लेंथ और सुपर ट्रेंड फैक्टर, इसको आपको करना है एडजस्ट। कैसे एडजस्ट करना है, जो एटीआर लेंथ है वो आपकी हो जानी चाहिए 45, और जो सुपर ट्रेंड फैक्टर है वो होना चाहिए आपका 1.5। अब इससे होगा क्या, अभी देखते जाना, ठीक है। नीचे जाओ, अब ये 3 सेटिंग्स भी ध्यान से देख लो। इनिशियल हाई वॉलेटिलिटी परसेंटाइल गेस, इसको 75 से बदल के 95 कर दो, और 0.5 को बदलकर 75 कर दो, ठीक है। ये आपने कर दिया सेट। अब ये इंडिकेटर हो गया सेट। जो इंडिकेटर की ये सेटिंग्स है ना, इसका अगर आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देख लो, ठीक है। ये सेटिंग्स आपको गड़बड़ानी नहीं है, ये सही से करनी है। अब देखो आपको नज़र क्या आ रहा है, आपको ये नज़र आएगा कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से एक डायरेक्शन देता है कि किस साइड पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब क्या है, मान लो अगर आपने इसका इस्तेमाल करके सबसे पहले आपने ट्रेड बनाया कहीं पे, यहाँ पे लॉन्ग साइड का आपने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड प्लेस किया, या आपने शॉर्ट का एक ट्रेड प्लान किया, ठीक है। आपने यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट का ट्रेड प्लान किया। शॉर्ट का ट्रेड आपको प्लान कब करना है, जब आपको ये सिग्नल दिख जाए, ये शॉर्ट का सिग्नल है, ये ग्रीन वाला लॉन्ग का सिग्नल है। लेकिन ये सिग्नल पहले समझ लो, ट्रेड एकदम ऐसे नहीं लेना फुदक के कि अरे लॉन्ग का सिग्नल आगे ले लेते हैं, शॉर्ट का आगे ले लेते हैं, नहीं। रूल समझो, रूल्स है स्ट्रैटेजी के। अब आप एक चीज समझो, अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट पे कहीं पे ट्रेड प्लेस करा होता, बनाया होता, तो आप ये पूरा मोमेंटम कैप्चर कर पाते। लॉजिक से समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके रूल समझो, स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या है। सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला जो रूल है और सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो ये है कि वेट फॉर कंसोलिडेशन। कोई पूछेगा अच्छा अगर कंसोलिडेशन नहीं हो तो ट्रेड नहीं लेना, नहीं, आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं लेना। अब ये वेट क्यों करना है, लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, भाई मैं ये वेट क्यों करूं, मेरे को जब यहाँ पे दिख रहा है शॉर्ट का सिग्नल आ गया, शॉर्ट मारूंगा दबा के। मेरे को जब दिख रहा है यहाँ पे लॉन्ग का सिग्नल आ गया, लॉन्ग मारूंगा दबा के। चलो भैया लॉन्ग कर लो, ऐसा करो, मेरी बात मत सुनो, यहाँ पे लॉन्ग कर लो। यहाँ पे अगर तुमने लॉन्ग किया होता ना, तो अगर तुम में भाई पेशेंस है, या मान लो फॉर सपोज तुम बिल्कुल ही एकदम प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा तुम यहाँ पे निकल जाते। क्या है ये, कुछ भी नहीं है। 3950 पे खरीदा, 3975 पे बेच दिया। भाई 25 पॉइंट के लिए काम करने आए हो क्या, 25 पॉइंट के लिए मार्केट में आए हो, 25 पॉइंट में क्या निकालोगे, कुछ निकलेगा ही नहीं तुम्हारा। अब समझो होता क्या है कि अगर तुमने कंसोलिडेशन का वेट नहीं किया और बिना कंसोलिडेशन के ट्रेड मारा, तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा। आप अगर बिना कंसोलिडेशन के ट्रेड मारते हो तो आपके मल्टीपल एसएल कटेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, आप ज्यादा चार्जेस दोगे, आप ज्यादा लॉस करोगे, बेनिफिट आपको कोई होने नहीं वाला। तो क्यों करना है मेरे भाई, आपको करना क्या है, सिंपल सा है। आप एक जोन का वेट करो जिसको कहते हैं कंसोलिडेशन। जब वो जोन बने तो आप उस जोन के अंदर सिर्फ मॉनिटर करो। भाई डीसीएक्स करो, कॉइन स्विच करो, डेल्टा करो, सबके ऊपर ना आपको एक ऑप्शन मिलता है, किस चीज का, अलर्ट का ऑप्शन मिलता है। अलर्ट लगा के रख लो। कैसे लगाना है समझो। अब देखो,
थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं, ये अभी का ये सारा तामझाम छोड़ दो, हम थोड़ा सा यहां पे आते हैं, ठीक है। इधर ये आपको दिख रहा है, यहां आ जाते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, यहां पे ये समझो। यहां पे मैं आपको जो चीज समझाऊंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूं, समझते जाना अभी क्या चीज। ये अगर आप पूरा एरिया देखो, ये पूरा क्या है, ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है। हमें कैसे पता लगा ये कंसोलिडेशन जोन है? सिंपल सी बात है, आप अगर मान लो फॉर सपोज आपने जब चार्ट खोला तो प्राइस यहां पे कहीं था, ठीक है। आपने कहा जी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया, आपने 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद दोबारा से खोल के देखा, भाई प्राइस आपको यहां पे कहीं दिख गया। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि यार अभी तक फिलहाल, अभी तक आपको सिर्फ इतना विजिबल है, अभी ये बाकी का आधा डब्बा बना नहीं है। लेकिन आपको ये समझ में आ गई कि यार इतनी देर से तो ये इस रेंज में फंसा हुआ है प्राइस, तो इतना तो कंसोलिडेशन है ही। फिर आपने आधे पौने घंटे बाद, 1 घंटे बाद फिर चेक किया, तो आपको दिखा यार अच्छा ये रेंज इतनी बन गई है भाई, ठीक है, यहां तक तो बनी गई है मोटी मोटी कंसोलिडेशन जोन। अब आपने क्या किया, आपने देखा कि यार या तो ये ऊपर को फटेगा या ये नीचे को फटेगा, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, करेक्ट। आपको ये दिख रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, ये जिस साइड पे हो रहा है, आपने जब चेक किया तो आपने देखा यार ऊपर की साइड पे कंसोलिडेशन हो रहा है। मतलब कि मैंने जो भी अपनी मार्किंग बनाई, मैंने जो ये पूरे अपने जोन की मार्किंग बनाई, इस जोन के यहां पे कहीं पे प्राइस घूम रहा है, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि भाई ये लॉन्ग साइड पे ऊपर जा सकता है। लेकिन इस चीज की भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इस चीज की भी प्रोबेबिलिटी है कि यार ये यहां पे आके ये फिर नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है जी, 100% आ सकता है। आपको करना क्या है, आपको वेट करना है। कब तक वेट करना है? आपको ये देखना है कि यार ये मेरा कंसोलिडेशन का जोन है, ठीक है। अब मेरा कंसोलिडेशन के जोन के अंदर मेरे को सिग्नल क्या दिख रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरे को यहां पे सिग्नल क्या दिख रहा है। पहला तो हमने 1 आवर पे एनालाइज कर लिया, 1 आवर पे हमने देखा कि यार 1 आवर पे हमको लॉन्ग साइड पे ही बैठना है, ठीक है। हमने पहले 1 आवर पे देखा खोल के, 1 आवर पे हमें समझ में आ रहा है यार अच्छा ओवरऑल ट्रेंड तो हमारा ऊपर की साइड पे जाता हुआ नजर आ सकता है। मान लो नहीं भी आ रहा, आप सिर्फ 15 मिनट पे खोल रहे हो, 15 मिनट पे आपने देखा कि यार अच्छा ये मेरे को पहला सिग्नल तो ये मिल गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरा सिग्नल है, अभी एंट्री नहीं बनानी भाई, ये मेरा सिग्नल है। क्या सिग्नल है? कि जो मोमेंटम है वो अभी अप साइड का आ सकता है, ठीक है। तो पहला तो मेरे को ये सिग्नल मिल गया। दूसरी चीज मैंने क्या देखनी है, मैंने देखना है कि मेरा जो कंसोलिडेशन जोन है उसमें प्राइस किस रेंज के आसपास घूम रहा है। एक बार मेरा जो कंसोलिडेशन जोन है वो ब्रेक हुआ और मेरे पास ये वाला सिग्नल भी है, तो मेरे को कंफर्मेशन हो गया, अब मैं लॉन्ग साइड पे बैठूंगा, खत्म हो गई कहानी। एंट्री कब बनाऊंगा? अब समझो, एंट्री आपको बनानी है यहां पे, ये क्यों? क्योंकि भाई यहां तक तो आपका कंसोलिडेशन जोन ही चल रहा है ना, तो ये कंसोलिडेशन जोन यहां पे टूटा, 15 मिनट पे यहां पे टूटा, ये ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद यहां पे जब ये वाला कैंडल बनना शुरू हुआ तो यहां पे आपको कंफर्मेशन आने लगा, प्लस आपको पहले ही एक जो सिग्नल मिल चुका है कंफर्मेशन का वो मिल चुका है। तो अब आपके पास क्या है, आपके पास 3 वे कंफर्मेशन है, इसका वेट करना है आपको। अच्छा, बिना कंसोलिडेशन के अगर हम करते हैं, हम कहते हैं यार भाड़ में जाए, मेरे को इतना वेट नहीं होता मेरे से, मैं कहीं भी ट्रेड मारूंगा कहीं पे भी, तो मैं आपको बताता हूं आपके साथ होगा क्या। क्योंकि बहुत लोगों को ना ये देख के लग रहा होगा कि अरे यार ये कंसोलिडेशन पे हमें क्यों वेट करना है। अब यहाँ पे मान लो मेरे को ये वाला सिग्नल दिखा शॉर्ट का, और फिर मैं इस वाली कैंडल पे एंट्री बना लेता हूँ, और उसके बाद क्या है, मैं यहाँ तक का अपना मस्त राइड करूँगा, ठीक है भाई। ये आप एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, तीसरी बार में ऐसा लॉस लगेगा ना कि मार्केट से सारा कुछ, बोरिया बिस्तर सब कुछ उठा के भागना पड़ जाएगा। समझे पॉइंट, लॉजिक समझे? अब ये है पूरा गेम जो मैंने आपको समझाया
क्या करना है, अब आपको मैं इसका एग्जाम्पल भी दिखा देता हूं। अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूं। ये देखो इसका एग्जाम्पल ना, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये देखो ये पूरा साइडवेज दिख रहा है, ये देखो ये साइडवेज है, ये पूरा साइडवेज है। अभी मजा आ जाएगा आपको देख के। ये अगर आप देखो यहां से लेके यहां तक ये पूरा साइडवेज है। तो अगर आपने यहां पे कहीं ट्रेड बनाया होता, यहां पे ट्रेड बनाया होता इस सिग्नल को देख के, यहां ट्रेड बनाया होता इस सिग्नल को देख के, यहां ट्रेड बनाया होता इस सिग्नल को देख के, यहां ट्रेड बनाया होता इस सिग्नल को देख के, तो कुछ नहीं होता। आप 1 2 3 4 लॉस लेते, उसके बाद आप कहते भैया हम तो जा रहे हैं जी, हमारा तो हो गया काम। लेकिन जो स्मार्ट आदमी है वो क्या करता है, वो क्या करेगा, वो पैटर्न ऑब्जर्व करेगा भाई। वो देखेगा अच्छा यहां से लेके यहां तक मल्टीपल सिग्नल्स मेरे को देखने को मिले, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ये पूरा का पूरा जो मेरा जोन है, ये पूरा ही जोन कंसोलिडेशन का है। समझ रहे हो? क्योंकि यहां पे जितने भी सिग्नल बने हैं, उन सिग्नल्स को बनने के बाद किसी भी साइड पे इस जोन को ब्रेक नहीं किए। मार्केट बार बार मार्केट जा रहा था, नीचे आ रहा था, जा रहा था, नीचे आ रहा था, जा रहा था, नीचे आ रहा था। तो मार्केट अपने सपोर्ट को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था ना। तो जब सपोर्ट तोड़ ही नहीं रहा है तो ट्रेड बनेगा ही नहीं आपका, और ऊपर जा नहीं रहा है, ऊपर भी इसी रेंज के अंदर है। ट्रेड कब प्लान होता? जब ये पूरा कंसोलिडेशन हो गया जी, खत्म। फिर यहां से ये मिला एक कंफर्मेशन, उसके बाद ये पूरा जो जोन है, अभी यहां पे ट्रेड नहीं बनाना, ये पूरा जोन यहां पे कहीं पे टूटा। टूटने के बाद यहां पे मान लो आपने अगर थोड़ी सी एंट्री बनाई होती, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता, इतना तो आप ऐसे लेके चलोगे, स्विंग लो का तो ऐसे लेके चलोगे, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बनाता और फिर बूम टारगेट, तगड़ा टारगेट, कम से कम 100 पॉइंट 150 पॉइंट आराम से, 100-120 पॉइंट आराम से टारगेट। ये है पूरी कहानी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी की नहीं पता है, और वो जाने बिना आप इस स्ट्रैटेजी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। एंट्री कब लेनी है मैंने समझा दिया, अब एग्जिट कब करना है। सवाल तो ये है, सिंपल है। जो भी ट्रेड आपने प्लान किया है उसके अंदर मिनिमम 1:2 का टारगेट लेना है, और 1:2 मिलने के बाद 1:3 के लिए जाना है। कैसे? अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। सिंपल, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई हम तो बिल्कुल ही बिगिनर है, हम इसमें कहां पे लगाएं, कैसे लगाएं, स्टॉप लॉस लगाएं कैसे? सिंपल सी चीज है, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ। मान लो फॉर सपोज आपने यहां पे कहीं पे इस कंसोलिडेशन पे यहां पे आपने ट्रेड बनाना शुरू किया। जिस तरीके से मैं आपको लाइव समझा रहा हूं ना, इस तरीके से शायद ही आपको कोई गाइड करेगा। ये कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन एरिया है आपका। यहां पे आपने प्लानिंग करी, यहां पे आपको पहला कंफर्मेशन मिला, दूसरा आपको ये दिख ही रहा है कि मेरा कंसोलिडेशन जोन है, इतना तो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद आपने देखा कि यहां पे मेरा ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, तो आपको दूसरा कंफर्मेशन मिला। तीसरा आपको दिख गया कि अब ये अच्छा मोमेंटम पकड़ रहा है, अब ये ब्रेक हो सकता है। हो गया। आपने क्या करना है, देखते जाओ। यहां पे कहीं पे आपने बनानी है एंट्री, जहां आपको दिख रहा है कि हाँ यार मेरा ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है, और मेरे को सिग्नल भी मिल गया है कि किस साइड पे मेरा मूवमेंट तगड़ा आएगा। ये आपको मिल गया, ये आपको डबल कंफर्मेशन देता है बेसिकली। ये आपको मिल गया। आपने अब क्या करना है, सिंपल, ये आपका हो गया एंट्री, 1:2 का हो गया आपका टारगेट, मतलब मोटा मोटा यहां पे कहीं पे हो गया आपका टारगेट। स्टॉप लॉस कहां लगाना है? स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए यहां पे, कंसोलिडेशन का लो, ये होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे? हाँ, इतना बड़ा रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि पहली बात तो आप
ट्रिपल कंफर्मेशन पे काम कर रहे हो 3C फ्रेमवर्क पे। दूसरी बात, अगर आप इतना स्पेस नहीं दोगे भाई, क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। यहां पे प्राइस आने के बाद कभी कभी यहां तक भी चला जाता है, तो फिर क्या करोगे? एसएल लेके बाहर जाओगे, फिर क्या होगा? यहां पे प्राइस आएगा, फिर भाग जाएगा, फिर क्या करोगे? लो, हो गया तुमसे पूरा मोमेंटम मिस। तो क्या है स्विंग लो का मतलब कि स्विंग लो बेसिकली इसी को कहते हैं। ये जो आपका कंसोलिडेशन जोन है, इस जोन का जो लो है, जो लो पॉइंट है, वो बनना चाहिए आपका एसएल। ठीक है, पूरी क्लैरिटी मैंने आपको यहां पे दे दी है। अब देखो ऐसे ट्रेड्स कब दिख रहे हैं, कब सही टाइम है इसको लेने का, कब लेना चाहिए, कब इससे दूर रहना है, किस तरीके से प्लान करना है, क्या सारी वर्किंग होनी चाहिए इसके अंदर, और एडवांस्ड इंडिकेटर्स कैसे यूज करने हैं, सारी वर्किंग A to Z जितना भी सारा काम है, सारा जितना भी तामझाम है, ये सारी चीजें हम लोग अपने एडवांस ग्रुप में आप लोगों को देते हैं। ये देखो ना, सारी चीजें दे रखी हैं एडवांस ग्रुप में, देखो सारा कुछ एडवांस ग्रुप में दे रखा है। यहाँ पे ये देखो, अभी थोड़े टाइम पहले BTC का लॉन्ग ट्रेड दिया था, देखो भैया कहाँ से कहाँ, ये देखो ये पूरी कैंडल बन गई है, थोड़े टाइम पहले की बात है ये। पहले बता रहा हूँ मैं आपको, एडवांस ग्रुप के अंदर सारी चीजें आती हैं। एडवांस ग्रुप ज्वाइन करना है, कॉइन स्विच का, कॉइन DCX का, डेल्टा का, सबका लिंक नीचे है। किसी पे भी आप जाके जिस पे आपको बनाना है आप अकाउंट बनाइए और हमें व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी डिटेल्स, आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है भाई। देखो मैं सारी चीजें बताता हूँ, मैं आधी अधूरी ये नहीं कि यहाँ पे बाय कर लो यहाँ पे सेल कर दो, कुछ नहीं होने वाला उससे। अब रिस्क मैनेजमेंट पे आ जाते हैं और कैपिटल मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। कैपिटल मैनेजमेंट समझ लो, सबसे पहला, अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है, ट्रेड सिर्फ 30,000 से करना है, बाकी के 70 का क्या करना है? सिंपल है, 70 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, 30 30 10, बहुत बार बता चुका हूं मैं, 30%, 30%, 10%। करना क्या है? इससे काम करना है। अगर लॉस लग जाता है, कैपिटल थोड़ा कम हो जाता है, तो पहले 10% से रिफिल करना है। अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर इस 30% से रिफिल करना है। सारा पैसा एक बार में नहीं डालना, रोड पे आ जाओगे। इससे बढ़िया तरीके से नहीं समझा सकता हूँ भाई। अगली चीज पे आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या करना है। सिंपल, मैंने आपको पहले बता दिया, 1:2 के ट्रेड्स लेने हैं आपको। 1:2 नहीं मिल रहा या 1:2 का कोई स्कोप ही नजर नहीं आ रहा भाई, ट्रेड मत करो, खत्म हो गई कहानी। अरे यार मार्केट 24 घंटे खुला है भाई, 365 दिन खुला है, क्या जल्दी आ रही है? क्यों जल्दी अमीर बनना है? वेट करो, सेटअप का वेट करो। जो स्मार्ट आदमी होता है ना, जो मार्केट में काम करना जानता है, वो वेट करता है, वो सेटअप का वेट करता है, उसको कोई जल्दबाजी नहीं होती। तो वेट करो पहले तो, ये आपने समझ लिया। फिर 1:3 के लिए आपको जाना है। 1:2 का आपने एक बारी ट्रेड बनाया, फिर 1:2 अगर आपको एक बारी मिल गया, उसके बाद ट्रेल करो यार, ट्रेल करो, ट्रेल करो, 1:3 तक लेके जाओ, 1:4 तक लेके जाओ, क्योंकि यही चीज आपके लॉसेस को काटेगी। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मल्टीपल एसएल लेना सीखो भाई। आप अगर 10 ट्रेड मारोगे, आपके 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड लॉस में जाएंगे यार। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कुछ भी कर लो, ये इतना वॉलेटाइल मार्केट है, ये बाप है इंडियन मार्केट का। तो यहां पे अगर आप, मेरी खुद की एक्यूरेसी 40% की है, तो मैं आपको सही बता रहा हूं, लेकिन तब भी हम पैसा बना के उड़ जाते हैं, क्योंकि आप समझो आपको 4 बारी ही ऐसे विनिंग ट्रेड्स मिलेंगे जो आपके ये 6 बार के लॉस को कवर करके आपको ओवरऑल प्लस में खड़ा करके देंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये 6 बार ऐसे लेना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 10 ट्रेड मारूंगा और 10 में से मेरे 9 ट्रेड तगड़े प्रॉफिटेबल चले जाएंगे, तो भाई मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप प्लीज मार्केट छोड़ दो। मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप जल्दी अमीर बन जाओगे, गेट रिच, सब कुछ स्कैम है भाई, ये सब झूठ है। अगर आपको कोई भी ऐसा कुछ बोल रहा है तो सच्चाई यही है कि आपको सीधा सीधा 6 बार लॉस लेना पड़ेगा। 4 बार आप 1:2, 1:3 के ट्रेड्स पकड़ो, सारी चीजें आपकी डन हो जाएगी। सिंपल तरीका है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है ये। और यहां पे आपको मैंने जितनी चीजें बताई हैं, जितनी चीजें सिखाई हैं, उन सारी चीजों को फॉलो करना है। रूल्स में आपको बता देता हूं। रूल्स में पहली चीज है, सेटिंग्स गड़बड़ नहीं करनी है इंडिकेटर की, चार्ट सही देखना है, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करना है, कैपिटल मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करना है, और चौथा, एंट्री एग्जिट के क्राइटेरिया मैंने दिए हैं। बिना कंसोलिडेशन के ट्रेड नहीं बनेगा, नहीं लेना है। अगर आप ये सारे रूल्स फॉलो करते हो तो भाई आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप नहीं फॉलो करते हो
तो भैया आपको फेलियर होने से कोई नहीं रोक सकता। खत्म हो गई बात, बाकी आपकी मर्जी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकता हूँ, जो मैं करता हूँ वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करके आपको बता सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। इसके अलावा अगर आप एडवांस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके अकाउंट ओपन कीजिए, व्हाट्सएप के ऊपर आप हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर लेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।